हेलो बच्चों, क्या हालचाल। स्वागत है आपका अपने चैनल के टू इंस्टीट्यूट पे। आई नो यार, आपके 15 फरवरी से बोर्ड के एग्जाम स्टार्ट हो रहे हैं और बहुत सारे बच्चों के मेजरली क्वेश्चन यही आते हैं कि भाई अगर मेरा गुड प्रेजेंटेशन होता है, यानी जो पेपर प्रेजेंटेशन होता है अगर वो बहुत अच्छा होता है तो क्या उनको अलग से सेपरेट से मार्क्स मिलते हैं कि नहीं मिलते। अगर वो प्री बोर्ड में फेल हो जाते हैं तो क्या वो बोर्ड के एग्जाम में बैठ सकते हैं कि नहीं बैठ सकते, बोर्ड का एग्जाम दे सकते हैं कि नहीं दे सकते। जो प्री बोर्ड के मार्क्स होते हैं क्या वो बोर्ड में कंसिडर किए जाते हैं कि नहीं किए जाते हैं। जो डाउट्स है ना बच्चों के, ये सारे डाउट्स यहाँ पे क्लियर होने वाले हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक आर्टिकल है जो कि हिंदुस्तान टाइम पे आया हुआ है। जो आपके FAQ क्वेश्चंस होते हैं जो बच्चे द्वारा ही पूछे होते हैं उनके यहाँ पे आंसर्स हैं, है ना। तो जितने भी यहाँ पे पॉइंटर्स हैं वो मैं आपको जो है यहाँ पे क्लियर करने वाला हूँ, तो वीडियो एंड तक देखना बिना स्किप करे, है ना। आपके सारे डाउट्स क्लियर होने वाले हैं। तो बेसिकली यहाँ पे एक क्वेश्चन है, यहाँ पे 10 के 10 क्वेश्चन है जो कि बच्चों द्वारा पूछे गए हैं। आप देख सकते हो, आर एनी मार्क्स गिवन फॉर द गुड प्रेजेंटेशन। तो भाई अगर आपका गुड प्रेजेंटेशन होता है, पेपर प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा होता है, तो क्या आपको उसके सेपरेट अलग से मार्क्स मिलते हैं। तो यहाँ पर देखिए बोला हुआ है एज पर द CBSE व्हाइल नो सेपरेट मार्क्स। तो भाई CBSE द्वारा कोई भी सेपरेट मार्क्स आपको नहीं दिया जाता अगर आपका गुड प्रेजेंटेशन है, ठीक है। और यहाँ बोला जा रहा है इट इज रिकमेंडेड दैट द आंसर आर नीस्ट वेल ऑर्गेनाइज। तो आपका जो आंसर है वो वेल ऑर्गेनाइज होना चाहिए। जो पॉइंटर्स है, जो मेन पॉइंटर्स है वो अंडरलाइन होने चाहिए, है ना। तब वहाँ पे आपको थोड़ा सा मार्क्स मिल सकता है। बट यहाँ पे जो जो प्रेजेंटेशन है उस पर तो नहीं मिलने वाला, बेसिकली यहाँ पे बोला जा रहा है ना। तो ये चीज़ हो गया। उसके बाद डज फेलिंग इन प्री बोर्ड एग्जामिनेशन मीन वन कैनॉट अपीयर द बोर्ड एग्जामिनेशन। तो बेसिकली यहाँ पे बोला जा रहा है कि भाई अगर आप जो है प्री बोर्ड एग्जाम में फेल हो जाते हो तो क्या आप बोर्ड एग्जाम में अपीयर कर पाओगे। भाई सिंपल सी बात है, आप जो है बोर्ड एग्जाम में अपीयर कर पाओगे। यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है कि अगर आप प्री बोर्ड में फेल हो गए तो बोर्ड एग्जाम में अपीयर नहीं कर पाओगे। प्री बोर्ड क्यों होता है भाई, बेसिकली आपको टेस्ट करने के लिए होता है कि भाई प्री बोर्ड में आपको पता लग जाता है आप कहाँ पे स्टैंड कर रहे हो, आप बोर्ड एग्जाम के लिए प्रिपेयर हो कि नहीं हो, है ना। आपने कौन सी गलतियां करी हैं, क्या लूप होल्स हैं, आपको किस पे ज्यादा प्रैक्टिस करनी है, पढ़ाई करनी है, कितनी अच्छी तैयारी करनी है। इसलिए प्री बोर्ड होता है कि भाई आपको पता लग जाए कि आप कहां स्टैंड कर रहे हो, है ना। तो ऐसा नहीं है कि भाई अगर प्री बोर्ड में आप फेल हो तो आप बोर्ड एग्जाम में अपीयर नहीं कर सकते, आप अपीयर कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पे एक और चीज क्वेश्चन होता है बच्चों का। एक क्वेश्चन यहाँ पे है, आई गेट वेरी टेंस व्हेन माय फ्रेंड टेल मी दैट दे have revised the entire syllabus 2 and 3 times. I have not yet complete इवन वंस। भाई देखो, बहुत सारे बच्चों का टेंशन हो जाता है कि भाई उनके फ्रेंड्स ने क्या करा है कि जो सिलेबस है उसको 2 या 3 बार रिवाइज कर बैठ गया, मतलब उसका कंप्लीट हो चुका है सब कुछ। यार मैंने एक बार भी नहीं करा, क्या मेरे को कुछ यहाँ पे मतलब कि वो डर जाते हैं बेसिकली कि यार मैं कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा बोर्ड में। तो यहाँ पे CBSE ने बेसिकली यहाँ पे आपको जो एक एडवाइस बताया कि भाई इन सच ए सिचुएशन दी बोर्ड एडवाइस टू स्टूडेंट। जो बोर्ड है वो स्टूडेंट को एडवाइस करता है कि भाई आपको पैनिक नहीं होना है, ठीक है, घबराना नहीं है कि भाई ये क्या हो गया, उसने कर लिया मैंने नहीं करा। आप घबराओगे तो टेंशन बेकार हो जाएगा सब कुछ, ठीक है। आपको घबराना नहीं है, सिंपली आपको फोकस करना है, अपनी प्रिपरेशन में फोकस करनी है, अपनी तैयारी फोकस करनी है कि आप कैसे कर रहे हो। दे शुड आपको जो है जो अपना टाइम टेबल है वो डेली लिखना है, ड्रॉ करना है। उसके बाद आपको रेगुलर जो है प्रैक्टिस करनी है। ये सारी चीजें आपको बेसिकली करनी है। यहाँ पे बोला जा रहा है पैनिक नहीं करना बस आपको, है ना। उसके बाद यहाँ बोला जा रहा है कि आर प्री बोर्ड एग्जामिनेशन मार्क्स कंसीडर इन दी बोर्ड एग्जामिनेशन। तो भाई जो आपके प्री बोर्ड के एग्जामिनेशन मार्क्स होते हैं क्या वो बोर्ड में एग्जाम में करने के मतलब कंसीडर किए जाते हैं। तो भाई देखो यहाँ पे बोला जा रहा है कि कंसीडर नहीं किए जाते हैं। बोला अकॉर्डिंग टू CBSE द मार्क ऑब्टेन इन द प्री बोर्ड एग्जामिनेशन आर नॉट एडेड इंक्लूडेड इन द बोर्ड एग्जामिनेशन। तो यहाँ पे क्लियरली ने मना कर दिया है कि जो आपका प्री बोर्ड का मार्क्स होता है वो भाई इंक्लूड नहीं होते, उनको जो कंसिडर नहीं करते बोर्ड एग्जाम में, समझ गए हो। तो ऐसा नहीं कि आपने प्री बोर्ड में भाई बहुत अच्छे मार्क्स लेकर आ गए हो आप बोर्ड में टॉप कर लोगे, नहीं भाई, बोर्ड में आपको अलग से सेपरेटली स्कोर करना पड़ेगा, है ना। देन उसके बाद यहाँ पर देखिए और भी बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं। आर व्हाइटनर एंड जेल पेन अलो इन बोर्ड एग्जाम। जो आपको व्हाइटनर एंड जेल पेन है वो अलो होता है एग्जाम में। तो बेसिकली यहाँ पे आपको बोला जा रहा है कि व्हाइल यूजिंग व्हाइटनर इज नॉट परमिट इन बोर्ड एग्जाम। तो भाई जो आपका बेसिकली परमिट नहीं किया जाता है आपको बोर्ड एग्जाम में। और यहाँ पे कुछ बोला जा रहा है कि स्टूडेंट आर अलो, स्टूडेंट को अलो है कि भाई वो क्या करे, जो ब्लू पेन होता है ना, बॉल पेन होता है वो यूज करे, रॉयल ब्लू इंक जो होता है वो यूज करें, ठीक है। ऐसा कुछ जेल पेन जो होता है वो क्या होता है, फैल जाता है, अच्छा नहीं लगता देखने में, तो आपको ब्लू यहाँ पे यूज करना है बेसिकली। और यहाँ बोला जा रहा है कि आर मार्क्स डिडक्टेड फॉर द एग्जिटिंग the word limit and spelling mistake especially in the language paper। तो बेसिकली यहाँ बोला जा रहा है कि फॉर एग्जांपल कोई क्वेश्चन है ना, 3 नंबर का क्वेश्चन है, उसमें आपको वर्ड लिमिट दी है कि भाई आपको 250 वर्ड लिखने हैं, है ना। और अगर आप लिख देते हो 300 वर्ड तो क्या उसके मार्क्स कटते हैं भाई। तो यहाँ पे देखो कि उसके जो मार्क्स है वो कटते नहीं है, लेकिन जो लैंग्वेज का पेपर होता है ना उसमें अगर आप स्पेलिंग मिस्टेक करते हो, ठीक है, तो वहाँ पे आपके मार्क्स जो वो कटते हैं, वो डिडक्ट होते हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि जो लैंग्वेज के पेपर है उसमें आप स्पेलिंग मिस्टेक ना करो, है ना।
ना, समझ गए। देन उसके बाद यहाँ पे 7 पॉइंट है, विल क्वेश्चन बी आस्क्ड फ्रॉम द बोर्ड एज सैम्पल पेपर। बेसिकली यार बहुत सारे बच्चों को क्वेश्चन होता है कि यार सैम्पल पेपर करके चले जाएंगे तो क्या पास हो जाएंगे। भाई सीबीएसई आपको एडवाइस नहीं करता कि आपको सैम्पल पेपर में तैयारी करनी है। सीबीएसई बेसिकली क्या बोलता है कि दी बोर्ड स्टेट दैट सैम्पल क्वेश्चन पेपर ओनली हेल्प स्टूडेंट टू नाउ द डिजाइन पैटर्न एंड टाइप्स ऑफ क्वेश्चन। तो बेसिकली ये करता है कि सैम्पल पेपर वो आपकी हेल्प करता है कि भाई पेपर का डिजाइन कैसा है, किस टाइप के क्वेश्चंस आपसे पेपर में पूछे जा रहे हैं, तो इसलिए आपको सैम्पल पेपर जो है देखना होता है। बाकी सैम्पल पेपर करके जाओगे तो ऐसा नहीं कि बोर्ड क्लियर कर लोगे, है ना। बाकी जो आपका जो क्वेश्चंस आते हैं वो एंटायर सिलेबस में से आते हैं, तो आपको पूरी सिलेबस की तैयारी करनी होती है, पढ़ना होता है, समझ गए। एंड उसके बाद यहाँ पे एक और चीज़ है, 8 क्वेश्चन, आर देयर इंपॉर्टेंट चैप्टर विच स्टूडेंट शुड प्रिपेयर टू स्कोर गुड मार्क्स। तो यार देखो बेसिकली सीबीएसई यहाँ पे आपको एडवाइस नहीं करता है कि ऐसा नहीं है कुछ सेलेक्टिव चैप्टर है जो आप करके चले जाओगे तो पास हो जाओगे। आपको जितने भी आपका कॉन्सेप्ट है, आपका जो चैप्टर है, आपको सब कुछ पढ़ना पड़ेगा, है ना, उसमें से आपका जो क्वेश्चंस आता है, तो आपको ध्यान से स्टार्टिंग से पढ़ाई करनी है अच्छे मार्क्स के लिए, है ना। देन उसके बाद 9 क्वेश्चन है, व्हाट टू डू इफ अ स्टूडेंट राइटिंग स्पीड स्लो एंड डेटर हिम हर फ्रॉम कंप्लीटिंग द पेपर। तो भाई बेसिकली यहाँ पे तो सिंपल सी बात है यार, मैं भी यही बोलूँगा कि अगर आपकी राइटिंग स्पीड जो है स्लो है तो यार प्रैक्टिस करो, अपनी राइटिंग स्पीड को इंप्रूव करो, बढ़ाओ, है ना, और कोशिश करो कि भाई आप ना अच्छे अच्छे पॉइंटर्स लिखो, है ना, उसको अंडरलाइन करो ताकि आपको अच्छे मार्क्स मिल सके। तो ये आपको ध्यान रखना है। 10 क्वेश्चन किया बच्चों का, मैनी टाइम इट इज़ heard just before the examination that the paper has leaked and question paper are available on the social media। यार आपने बहुत बार सुना होगा कि क्या होता है जब आप एग्जाम दे देते हो, आपका एग्जाम कंप्लीट हो जाता है, उसके बाद सोशल मीडिया पे रूमर्स आ रहे होते हैं कि भाई क्वेश्चन पेपर लीक हो गया था, ये हो गया था, वो हो गया, फलाना ढिंग का सब कुछ हो गया। तो आपको बेसिकली यहाँ पे सीबीएसई एडवाइस करता है कि आपको जो है इन पे अटेंशन देना ही नहीं है। ये रूमर्स होते हैं खामो खा के, इन पे आपको अटेंशन देना नहीं है, और आपको भी ऐसी कोई हरकतें नहीं करनी कि आप सोशल मीडिया पे डाल रहे हो भाई साहब पेपर लीक हो गया, ये हो गया, वो हो गया, है ना। तो बेसिकली आपको इनसे बचना है, ये सीबीएसई कह रहा है। तो ये जो 10 पॉइंटर्स है ना, इन पे आपको ध्यान रखना है। ये ध्यान रखना है कि जो आपका गुड प्रेजेंटेशन होता है उस पर आपको सेपरेट मार्क्स नहीं मिलता। बहुत सारे लोग आपको बोलते हैं कि सेपरेट मार्क्स दिया जाता है, नहीं भाई, तो कोई सेपरेट मार्क्स नहीं मिलता, है ना। तो ये आपको बताना था। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी, वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और दोस्तों के साथ शेयर करना।